हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे को चैनल इंटरफेरेंस। देयर आर मैनी सेल्स यूजिंग द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड। हमने देखा कि कैसे क्लस्टरिंग हम करते हैं, और क्लस्टरिंग जब हम सेम क्लस्टर को रिपीट करते हैं तो हर क्लस्टर में जितने भी सेल्स होते हैं हर सेल एक अलग फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता है। ठीक है, पर जब हम क्लस्टर को रिपीट करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी को हम रीयूज़ करते हैं, राइट। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि देयर आर मैनी सेल्स यूजिंग द same frequency bands in different clusters. All the cells using the same channel are physically located apart by at least a reuse distance. जो दो क्लस्टर्स अगर होते हैं तो उसमें जो सेम फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं सेल्स, ठीक है, तो वो जितनी दूर होते हैं उसको बोलते हैं रीयूज डिस्टेंस, और उतनी दूर कम से कम होना चाहिए, उससे छोटा नहीं हो सकता। मैं आपको डायग्राम से वो भी बता देती हूँ एक बार। जैसे हमारे पास अगर ये क्लस्टर्स हैं, ठीक है, ये हमने 7 का एक क्लस्टर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे F1, F2, F3, F4, F5, F6 और F7, ये 7 का एक क्लस्टर है। और इसी 7 के हमारे पास चार क्लस्टर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक में 7 सेल है। तो F1 टू F1 अगर हम देखें तो इसको क्या बोलते हैं, रीयूज डिस्टेंस D, ठीक है। इस तरीके से रीयूज डिस्टेंस हमारा होना ज़रूरी है। तो जब हमारा रीयूज डिस्टेंस होता है तो कई बार हम सेल्स में क्या करते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी रहती है, इवन दो द पावर लेवल इज कंट्रोल्ड केयरफुली सो दैट सच को चैनल्स डू नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर ईच अदर, देर इज स्टिल सम डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस ड्यू टू नॉन ज़ीरो सिग्नल स्ट्रेंथ ऑफ सच सेल्स। हम कोशिश तो ये करते हैं कि इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, है ना। द पावर लेवल इतना कंट्रोल्ड होता है कि उसमें इंटरफेरेंस नहीं आना चाहिए, पर कुछ डिग्री इंटरफेरेंस आ जाता है। द को चैनल इंटरफेरेंस इज कॉज्ड ड्यू टू द रीयूज ऑफ सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी एट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस। जब हम सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण ही को चैनल इंटरफेरेंस आता है। को चैनल भी उसी को बोलते हैं जो दो सेल की सेम फ्रीक्वेंसी होती है। उन्हीं दो सेल्स को क्या बोला जाता है, co-channel. In a cellular system with a cluster of 7 cells, there will be 6 cells using co-channels at a reuse distance, है ना। अगर 7 सेल्स का कोई क्लस्टर है तो मतलब मान लीजिए कि सभी क्या करते हैं, रीयूज डिस्टेंस पे सभी की सेम फ्रीक्वेंसी होती है सभी सेल्स की। देर विल बी 6 सेल्स यूजिंग को चैनल एट रीयूज डिस्टेंस, कम से कम 6 तो यूज़ करते ही हैं। द सेकेंड टीयर को चैनल्स शोन इन फिगर 3.22, यहाँ पे अभी आएंगे हम, are at 2 times the reuse distance apart and their effect on service base station is negligible. कई बार क्या 2 times apart अगर reuse distance है तो वो negligible भी हो जाता है। ये डायग्राम है, इसमें कितने सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 7 सेल्स हैं, एक बीच में है और आसपास उसके 6 हैं, ठीक है। बीच वाले सेल के बीच में ये जो डॉट लगा हुआ है ये क्या है, सेल साइट है, ये सेल साइट है। और इधर एक डॉट लगा हुआ है वो क्या है, ये मोबाइल स्टेशन है, and this is a mobile station. तो वी हैव सीन की जो रीयूज डिस्टेंस है हम उसको डी से डिनोट करते हैं। तो ये जो रीयूज डिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है डी, है ना, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट ईयर को चैनल बेस स्टेशन, और सेकंड वाले को क्या बोलेंगे, सेकंड ईयर को चैनल बेस स्टेशन, ठीक है। ये आपका है सर्विंग बेस स्टेशन, ठीक है। और ये जो है ये आर आपका डिनोट कर रहा है। और मोबाइल स्टेशन से सारे सेल साइट जब हम मेजर कर रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, D1, D2, D3, D4, D5 एंड D6, ठीक है। ये सब आपको मेजर कर रहे हैं आप इस डायग्राम में। द को चैनल इंटरफेरेंस रेशियो CCIR इज गिवन बाय करियर अपॉन इंटरफेरेंस, जिसमें करियर किससे डिनोट होता है, C से, और इंटरफेरेंस किससे होता है, I से, है ना। फ्रॉम K इक्वल्स टू 1 to M I of K summation of K equals to 1 to M I of K summation of I, where IK क्या है, IK is co-channel interference from base station and M is the maximum number of co-channel interfering cells. कितने क्लस्टर्स आसपास जुड़े हुए हैं, कितने सेल्स हैं जो co-channel हैं, राइट, वो देखेंगे। फॉर क्लस्टर साइज ऑफ 7 M is equals to 6, है ना। CCIR कैसे दिखाया जाएगा इसमें, C अपॉन आई इक्वल्स टू जो समेशन है, I की जगह क्या लिख दिया, I ऑफ K की जगह हम लिख सकते हैं D ऑफ K अपॉन R, वेयर टू द पावर माइनस लैम्बडा। लैम्बडा इज प्रोपोगेशन पाथ लॉस स्लोप
एंड वेरीज बिटवीन 2 and 5। 2 से 5 के बीच में ये वेरी करता है और इसको बोला जाता है प्रोपोगेशन पाथ लॉस स्लोप। एक कांस्टेंट है जो वेरी करता है। इट्स नॉट अ कांस्टेंट, इट्स अ प्रोपोगेशन पाथ लॉस स्लोप। ठीक है। सर्विंग बेस स्टेशन आपका बीच वाला आप मान रहे हैं, को चैनल बेस स्टेशन आप बाहर वाला मान रहे हैं। वर्स्ट केस कौन सा बताया इन्होंने, जब ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है तो इट इज़ कंसीडर्ड एज वर्स्ट केस को चैनल इंटरफेरेंस उसमें होता है। आपके सभी सेल साइट्स जो सभी सेल्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ओमनी डायरेक्शनल हो, है ना। उसमें सेल सेक्टरिंग भी होती है, वो हम अभी समझेंगे कि सेल सेक्टरिंग क्या होती है। उसमें मतलब 360 डिग्री प्रोवाइड नहीं किया जाता। फ्रीक्वेंसी रीयूज इम्प्लाइज दैट इन अ गिवन कवरेज एरिया there are several cells that use the same set of frequencies. These cells are called co-channel cells and the interference between signals from these cells is called co-channel interference. So this is all about co-channel interference. जो दो cells same frequency use करते हैं उनको co-channel cells बोलते हैं और उनके बीच में जो interference होता है उसको बोलते हैं co-channel interference.